मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको अपनी बेसिक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कितने पैसों की नीड होती है। मैं लग्जरी लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ और ना ही सेविंग्स की कि आप कितना पैसा सेव कर लेते हो, आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा लग्जूरियस है, नहीं। बस एक बेसिक लाइफस्टाइल जिसमें आते हैं हमारे जैसे कि फूड है, रेंट है, क्लोथ्स है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है एंड ट्रांसपोर्टेशन है। तो इन सब को अपनी इस बेसिक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको कितने पैसों की नीड होती है। सो दो पर्सन्स हैं, राहुल एंड अमन। राहुल एक छोटे से विलेज में रहता है और हर मंथ वो अर्न करता है 25,000 रुपये। उसकी जो सैलरी है वो है 25,000 रुपये की, जिसमें से 5,000 रुपये का वो रेंट पे कर देता है, 6,000 रुपये वो अपने खाने में लगा देता है, 2,000 रुपये वो अपने ट्रांसपोर्टेशन में लगा देता है एंड 7,000 रुपये के उसके अदर एक्सपेंसेस मान लेते हैं। तो इन सब के बाद वो 5,000 रुपये सेव कर लेता है हर मंथ। अब जो अमन है वो एक बिग सिटी में रहता है लाइक मुंबई। अब उसकी जो सैलरी है अमन की वो है 50,000 रुपये, लेकिन इसमें से 20,000 रुपये का वो रेंट दे देता है, 10,000 रुपये वो खाने पे लगा देता है, 5,000 रुपये ट्रैवल में लगा देता है और 10,000 के अदर एक्सपेंसेस मान के चलते हैं, तो वो भी सेव कर लेता है 5,000 रुपये। अब देखो, दोनों सेम सैलरी अर्न कर रहे हैं, दोनों ही रेंट भी पे कर रहे हैं, दोनों ही खाना भी खा रहे हैं, दोनों की नीड्स भी वही बेसिक सी नीड्स हैं, दोनों की ही घर की भी नीड है, दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ कर रहे हैं। तो सब कुछ दोनों के जो एक्सपेंसेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी राहुल 25,000 रुपये अर्न करके भी 5,000 रुपये सेव कर रहा है और अमन 50,000 रुपये अर्न करके भी वही 5,000 रुपये सेव कर पा रहा है। तो ऐसा क्यों है कि सैलरी डबल होने के बाद भी वो उतने ही रुपए सेव कर पा रहा है जितने कि विलेज वाला पर्सन, और दोनों ही फिलहाल अपनी सैलरी से बेसिक लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, ना ही कोई लग्जूरियस लाइफस्टाइल को। तो इसका आंसर है कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है? इसका मतलब है कि आपको अपनी नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए कितने पैसों की नीड होती है। जिस नॉर्मल लाइफ में आ रहा है बेसिक नॉर्मल लाइफस्टाइल, लाइक फूड है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेंट है, क्लोथ्स है, इंटरनेट बिल है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है। सो राहुल की विलेज लाइफ में कॉस्ट ऑफ लिविंग आ रही है 20,000 रुपये, वहीं अमन की सिटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग आ रही है 45,000 रुपये। तो ऐसा क्यों है कि सिटीज़ इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं? इसका नंबर 1 रीज़न है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है ओवर टाइम गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब ठीक है, प्राइसेस तो महंगे हो ही रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ और भी कितनी ज़्यादा महंगी हो सकती है, कितनी ज़्यादा सस्ती हो सकती है, ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पर। दीज आर डिमांड एंड सप्लाई। इमेजिन करो कि एक विलेज है जहाँ पर केवल 1000 लोग रहते हैं और वहाँ पर हाउसेस 2000 घर अवेलेबल हैं, बहुत सारा पानी अवेलेबल है, कम ट्रैफिक है एंड उन्हें अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जाती है। अब अचानक से वहाँ पर एक कंपनी आती है, वहाँ पे लोगों को जॉब्स मिलने के लिए वो कंपनी रेडी होती है कि हम लोगों को जॉब्स देने के लिए तैयार हैं, हम यहाँ पर एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं। तो बहुत सारे जो नियर बाई विलेजेस से भी जो लोग हैं वो उसी विलेज में जाके शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ पे जॉब करने के लिए। वहाँ पे पहले रह रहे थे 1000 लोग और अब वहाँ पर 4000 लोग और आ जाते हैं, अब वहाँ पर हो जाते हैं टोटल 5000 लोग। अब लेकिन जो घर हैं वो पहले भी 2000 थे, अभी भी वो 2000 हैं। लोगों के आने से घर की संख्या तो नहीं बढ़ जाएगी। तो अब ऐसे में क्या होगा, जो हाउस ओनर है वो ये सोचेंगे कि अब क्योंकि मेरे हाउसेस की जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है, अब मेरे पास ऑफर्स पे ऑफर्स आ रहे हैं कि वो 5000 रुपये रेंट के लिए पे करने के लिए रेडी है, कोई 6000 रुपीज़ पे करने के लिए रेडी है। तो जो व्यक्ति ज़्यादा अमाउंट पे करने के लिए रेडी होगा, मैं उसको अपना ये घर रेंट पे दे दूंगा। बेसिकली डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। अब जब डिमांड ज़्यादा हो रही है तो प्राइसेस इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं। सो यही सब कुछ शहरों में भी हो रहा है। लोग ज़्यादा हैं और सारे के सारे जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं। तो जो बेसिकली ज़्यादा अमाउंट ऑफर कर रहा है उसको वो चीज़ ईजिली मिल भी जा रही है कि ठीक है, आप ज़्यादा अमाउंट अगर हमें ऑफर करोगे तो जो व्यक्ति आपसे भी ज़्यादा हमें अमाउंट ऑफर करेगा हम उसको अपना घर दे। तो ऐसे में क्या होता जा रहा है, प्राइसेस जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं हर चीज़ के। फूड एक्सपेंसिव होता जा रहा है, रेस्टोरेंट्स क्राउडेड होते जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन और ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। सब चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा फ्यूल का कंजम्पशन हो रहा है। अब जब ज़्यादा फ्यूल का कंजम्पशन हो रहा है तो इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो रही है। इस डिमांड के कारण इस फ्यूल का प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है। इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन और ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। अब जो लैंड है वो तो लिमिटेड ही रहेगा, लेकिन लोग आते जा रहे हैं। भाई लैंड को तो स्ट्रेच नहीं किया जा सकता है, जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन जब लोग आते जाएंगे उन सबको रहने के लिए जगह भी चाहिए होगी। अब मान के चलो कि एक कॉन्सर्ट हो रहा है जिसकी केवल 100 टिकट्स अवेलेबल हैं। अब जो 100 टिकट से ज़्यादा सीट्स ही स्पेस ही जब अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में 100 ही लोगों को टिकट्स मिलेंगे, लेकिन उस टिकट्स को खरीदने के लिए आ गए हैं 1000 लोग। अब ऐसे में क्या होगा, उसके जो प्राइसेस हैं, अब जो ओनर है वो क्या सोचेगा कि मेरे पास 1000 लोग हैं इसको खरीदने के लिए, तो जो बेसिकली जो 100 लोग होंगे जो इसकी टॉप अमाउंट पे करने के लिए रेडी होंगे, मैं उस अमाउंट तक इसकी जो प्राइस है इसको मैं बढ़ा देता हूँ।
सो टिकट्स की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार से सिटी लैंड भी काम करता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब सिटीज़ के सारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो क्यों ना विलेजेस को ही सिटी क्यों ना बना दिया जाए। तो सबसे पहले सिटी एंड विलेज के इस डिफरेंस को समझो। देखो, इमेजिन करो कि एक गाँव है जिसका नाम रख लेते हैं ए। एक विलेज ए है जहाँ पर अच्छे रोड्स हैं, नियर बाई एयरपोर्ट्स हैं, हाईवे है, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज ओपन हो रहे हैं, तो वहाँ पर कंपनीज आ रही हैं, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ज़्यादा लोग आ रहे हैं जॉब्स के लिए, ज़्यादा अच्छे घर बन रहे हैं और ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं, ज़्यादा शॉप्स ओपन हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ का बहुत अच्छा है। तो स्लोली ये एक टाउन बनता जा रहा है। अब टाउन के बाद ये बन जाएगा एक सिटी। लेकिन वहीं पर एक और विलेज है जिसका नाम है बी, विलेज बी। अब उसमें जो रोड्स है वो बहुत ज़्यादा कच्ची सड़कें हैं, जॉब्स भी इतनी ज़्यादा कोई खास नहीं है, स्कूल्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, हॉस्पिटल्स भी कोई इतने खास नहीं है, लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्यों आएंगे इतनी लिमिटेड फैसिलिटीज़ में। इनफैक्ट वहाँ के जो लोग हैं, बी गांव के जो लोग हैं, ये खुद ही वहाँ के ज़्यादातर लोग खुद ही उस गांव को छोड़ के और टाउन में, सिटीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं। सो बेसिकली ये एक विलेज का विलेज ही रह जाता है। तो इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है? ये जो डिफरेंस है ये है अपॉर्चुनिटीज़ एंड कन्वीनियंस का। देखो, हर कोई अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है, हर कोई को चाहिए ग्रोथ, हर कोई को चाहिए कि उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हों। सो विलेज लाइफ में यदि आपको एक बहुत ही टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नीड है, नहीं मिलेगा। एक टॉप कॉलेज की नीड है, नहीं मिलेगा। एक हाई पेइंग जॉब चाहिए, वो भी नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर कंपनीज भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए वहाँ के लोगों के पास या तो लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं या फिर उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम है। तो ऐसे में जो वहाँ के लोग हैं वो मूव करके सिटीज़ की ओर ही जा रहे हैं क्योंकि सिटी लाइफ में पास ही में हॉस्पिटल्स, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी मेडिकल सर्विसेज, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, बेटर कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स, बेटर जॉब्स, बेटर बिजनेसेस हैं और इनके साथ साथ जुड़ी हुई है बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर कन्वीनियंस, जो कि एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन बन जाता है। तो अब जब ये लोग सिटीज़ में आते हैं तो ये यही सोच कर आते हैं कि यहाँ पर मेरे को एक बेटर एजुकेशन मिलेगी, मेरे बच्चों को यहाँ पर बेटर एजुकेशन मिलेगी, एक अच्छा हमें हेल्थ केयर मिलेगा, अच्छी हमारी जो लाइफ है वो बहुत बेटर हो जाएगी। सो बात आती है कि सारे विलेजेस ही सिटी क्यों नहीं बन जाते। मगर विलेजेस में यही प्रॉब्लम है कि रोड्स कच्चे हैं, यहाँ पर जॉब्स नहीं है, ज़्यादा अच्छी मेडिकल सर्विसेज नहीं है। तो इन सबको भी क्यों ना ग्रो कर दिया जाए, इन सबको भी सिटी बना दिया जाए। लेकिन इसमें जो सबसे पहली थिंग है इस विलेज को सिटी बनाने के लिए, दैट इज जॉब्स कम फर्स्ट। लोग उसी जगह पर रहेंगे जहां वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। अब आप खुद सोचो कि पहले इंसान क्या चाहता है, पहले वो खुद की ग्रोथ चाहता है कि पहले मैं खुद ग्रो हो जाऊं, पहले मैं खुद से मैं पैसे कमाने लग जाऊं, उसके बाद हम दूसरों की ग्रोथ के लिए सोचेंगे, अपनी हम सिटी को अच्छा करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब वहाँ पर गाँव में खुद ही जॉब्स अवेलेबल नहीं है, वो इंसान खुद को ही ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो उस विलेज को भी वो इंसान कैसे ग्रो करेगा। यदि कंपनीज, फैक्ट्रीज, IT पार्क्स, बिजनेसेस ही यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो बहुत से लोग वहाँ पर आना तो छोड़ो, वहाँ से चले और जाएंगे बिकॉज यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। सो नो जॉब, नो माइग्रेशन एंड नो सिटी। सो यहाँ पर ये सब भी क्यों नहीं है कि भाई यहाँ पर जॉब्स आने के लिए कंपनीज आ क्यों नहीं रही हैं। इसके लिए चाहिए हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक प्लेस को सिटी बनाने के लिए नीड होगी रोड्स की, अच्छी वाटर सप्लाई की, सीवेज सिस्टम की, ट्रांसपोर्टेशन की, हेल्थ केयर की, बेटर एजुकेशन की, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। सो इन सब को बनाने के लिए एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है जिसको बनाने में डेकेड्स लग जाएंगे। सपोज करो कि आप एक फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं और आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऐसा विलेज है जहाँ पर ज़्यादा कस्टमर्स भी नहीं है, ज़्यादा सप्लायर्स भी नहीं है, कुछ वो दूरी पर हैं, लेकिन वही एक ऐसा विलेज है जो कि हाईवे से कनेक्टेड है, जहाँ पर आसपास फैक्ट्रीज भी हैं, आपको इजीली सप्लायर्स भी मिलेंगे, कस्टमर्स भी मिलेंगे। तो आप कौन सा विलेज चुनोगे? ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल विल चूज ऑप्शन नंबर 2। सो बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर 2 को ही चुनेंगे। दैट्स वाई वो ही एरियाज और ज़्यादा ग्रो होते चले जाते हैं। इसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। इस प्रकार से जो सिटीज़ है वो और ज़्यादा सिटीज़ को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। सिटी अट्रैक्ट्स मोर सिटीज़। वही एक कंपनी आई, देन उस कंपनी के लिए वहाँ पर वर्कर्स आए, देन वहाँ पर रेस्टोरेंट्स आए क्योंकि वहाँ पर उन वर्कर्स को खाने की भी नीड होगी, देन वहाँ पर स्कूल्स भी ओपन होने लगे, भाई वहाँ पर उन वर्कर्स के साथ उनकी फैमिलीज़ भी आई, उनके बच्चे भी आए, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की उन्हें फैसिलिटीज़ की नीड हुई, तो बहुत वहाँ पर स्कूल्स भी ओपन होने लगे, बच्चों के लिए वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स भी बने, अच्छी वहाँ पर मेडिकल सर्विसेज भी आई। एंड इस प्रकार से जब वहाँ पर लोग आते चले गए तो और ज़्यादा वहाँ पर कंपनीज आने लगी,
और वहाँ पर और ज़्यादा ग्रोथ होने लगी। लेकिन जो विलेज है उसको ये इनिशियल पुश ही नहीं मिला, तो जो वो विलेज है वो विलेज की विलेज ही रह गई। तो सिटीज़ में जो इनकम है, यदि इनकम फास्ट ग्रो हो रही है तो इससे क्या होगा, जो लाइफ है वो ईजी फील होनी शुरू हो जाएगी। भाई मेरी इनकम पहले 10,000 थी, अब मेरी इनकम हो जाए 20,000 रुपये, तो बेसिकली जो मेरी परचेसिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मेरी लाइफ ईजी हो जाएगी। लेकिन यदि वहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए एंड मेरी जो इनकम है वो उतनी की उतनी रह जाए, दैन मेरी लाइफ हार्डर हो जाएगी। तो इन दोनों का जो एक गैप आ जाता है ये डिसाइड करता है कि रियल गेन क्या होगा। इसलिए यदि दो लोग सेम सैलरी अर्न कर रहे हैं लेकिन एक विलेज में है एक सिटी में है, तो दोनों को ही ये जो डिफरेंस है ये फील होगा, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली दोनों ही इस डिफरेंस को फील करेंगे। सो मोस्ट ऑफ ऑल इन सबको हम समराइज कर सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई में। डिमांड इन सिटीज इज वेरी हाई एंड सप्लाई इज लिमिटेड, सो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गेटिंग एक्सपेंसिव इन सिटीज।